हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से आ गया हूँ आपके सामने। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 और उसमें किए थे क्वेश्चन नंबर 4 के करीब 4 पार्ट, मतलब 4 क्वेश्चन। और आज क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का पाँचवा क्वेश्चन लेते हैं। पाँचवा क्या कह रहा है, यहाँ पे पाँचवा लिखा है, यहाँ पे छठा लिखा है, तो 2 क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, पहले चेक करना है निम्नलिखित में कौन एपी है। यदि एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और अन्य 3 पद, मतलब आगे के 3 पद ज्ञात करना है। पहले चेक करना है कि एपी में है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे ये a1 है आपका, a1, उसके बाद ये a2 है पूरा, कॉमा के बाद में कॉमा के बीच में ये a3 है आपका, और ये आपका क्या है पूरा a4 है। तो a1 a2 a3 a4 आपको पता है। a2 का मान कितना है, 3 + √2, 3 + √2 माइनस a1 का मान कितना है 3 बराबर a3 का मान कितना है 3 + 2√2 माइनस a2 का मान कितना है 3 + √2। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, जब भी आपके पास 2 संख्या हो और बाहर अगर माइनस हो तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, और एक संख्या होगी तो ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करिए। यहाँ पे -3 +3 कट गया तो केवल बचा क्या, इधर √2 बचा। इस साइड देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 + 2√2 माइनस, अभी माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो -3 हो गया, माइनस प्लस माइनस √2, -3 से +3 कट गया, √2 इज इक्वल टू 2। ये देखिए √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे, ये √2 कितने, 2 रूट, यहाँ पे 2 √2, यहाँ पर 1 √2, तो 2 से 1 चला गया, 1 √2 आपका बच गया। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे देखा हमने कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या ये एपी है, यहाँ पे लिख देंगे एपी है। और अगर ये एपी है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको डी निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है, और डी आपका यही होता है जो एपी को सिद्ध करता है। तो ये आपका हो गया क्या, एपी, डी का मान हो गया। हमको क्या निकालना है, अन्य 5 पद, क्योंकि हमको 4 तक पद पता है, तो A5 A6 और A7 निकालना है। अब A5 कैसे निकालते हैं, 5 है ना, तो एक कम कर दो, 4 में क्या जोड़ देंगे, डी, ये A5 हो जाएगा। उसके बाद छठा पद निकालना, तो एक कम कर देंगे कितना, A5 प्लस क्या जोड़ देंगे, डी। उसके बाद 7वां पद निकालना, तो एक कम कर देंगे 6 प्लस क्या जोड़ देंगे, डी। तो यहाँ पे निकाल लेंगे अपने हम तीनों पद। अब देखिए A4 का मान कितना है, 3 + 2√2, तो कितना हो जाएगा, 3 + 2√2 माइनस, नहीं सॉरी, प्लस लगाए तो प्लस डी का मान कितना है आपका, डी का मान वहां पे कितना, √2। उसके बाद यहाँ पे देखिए A5, अच्छा इसको हल करेंगे पहले, तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3, 2√2 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 2√2, यहाँ पे 1√2, तो टोटल कितने हो गए, 3√2 हो गए। अब वो यहाँ पे देखिए A6 का मान निकालना, तो A5 रखना पड़ेगा, और A5 अपना ऊपर दिया 3 + 3√3, 3 + 3√2 प्लस डी का मान कितना है, √2। अब यहाँ पे देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 + 3√2 और √2, तो कितना हो गया, 3 √2 यहाँ पे है और 1 √2 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 √2, मतलब 4 √2। A6 अभी ऊपर निकाला, यहाँ पे देखिए A6 है, ये A6 का मान कितना है, 3 + 4√2 प्लस डी का मान कितना है, डी का मान है √2, तो यहाँ पे देखेंगे 4 √2 कितना हो जाएगा, 5 √2, कितना हो जाएगा, 3 + 5 √2। तो इस तरीके से हमको अन्य 3 पद निकालने थे अगर श्रेणी एपी होती, क्योंकि श्रेणी एपी आई थी तो अन्य 3 पद भी हमने निकाल लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देखना है, यहाँ पे पहले इसको हमको क्या सिद्ध करना है, कि एपी है या नहीं है। तो पहले इसको एपी प्रूफ करना है, तो एपी प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस क्या हो जाता है, A2। A2 का मान कितना है दोस्तों, ये देखिए आपका A1 हो गया, कॉमा के बीच में ये कितना हो जाएगा आपका, A2 A3 और A4, इस तरीके से। A2 की वैल्यू कितनी है, 0.22 माइनस A1 का मान कितना है, 0.2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है, A3 कितनी है 0.222 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, तो A2 की वैल्यू 0.22। ठीक है, 0.22 से हमको माइनस करना है 0.2, कैसे माइनस करेंगे, तो यहीं पे कर लेंगे, माइनस 0.22 से हमको क्या करना है, माइनस करना है 0.2। अच्छा देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, पॉइंट से पहले क्या था अपना 0, और पॉइंट के बाद कितना था 2, इसको घटा लेंगे, कितना बचेगा कितना, 2 बचेगा, 2 से 2 गया, 0 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया और 0 के नीचे 0 आ गया, तो इसका मान कितना निकल के आ गया, इसका मान आ गया इतना। यहाँ पे इस साइड हल करेंगे तो आ जाएगा 0.222
और क्या करना है हमको माइनस करना है 0.22 को, तो 0.22 पीछे से नहीं लिखेंगे, हमको पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट रखा, अब पॉइंट के पीछे दो संख्या थी 2 2, तो 2 2 रख दिया हमने, उसके बाद इसको करेंगे माइनस, तो 0 से कुछ नहीं किया 0 बचा, नहीं 2 से कुछ नहीं किया 2 बचा, 2 से 2 किया 0 बचा, 2 से 2 किया 0 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया 0 आ गया आगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे हमने एक चीज देख ली क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना मान आ रहा है 0.02 और यहाँ पे आ रहा है 0.002, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद और यहाँ पे पॉइंट के बाद संख्या बराबर नहीं है, और जब भी बराबर नहीं होती तो क्या इसका मतलब एपी नहीं है दोस्तों, एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो हमको डी का ना तो डी की वैल्यू निकालनी है ना तो अन्य 3 पद निकालनी है। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात की थी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपना 0, -4, -8 और -12। तो इसको भी चेक करना है एपी में है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, a2 माइनस a1 अपना फाइंड आउट करते हैं और a3 माइनस a2 अपना फाइंड आउट करते हैं। अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ये एपी में होगी। a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस की आपकी 4 है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है a1 की वैल्यू आपकी कितनी है 0 है, इज इक्वल टू a3 की वैल्यू आपकी कितनी है a1 a2 a3 की वैल्यू कितनी है माइनस की 8 और a2 की वैल्यू कितनी है माइनस की 4। जब भी कोई संख्या माइनस की होगी तो आप हमेशा ब्रैकेट में रखिए ताकि आपको माइनस प्लस की फाड़ ना होने पाए, क्योंकि बाहर भी माइनस था और 4 के साथ भी माइनस, तो हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। उसके बाद -4 से 0 गया तो -4 ही बचेगा दोस्तों ऐसे। उसके बाद माइनस का 8 माइनस कितना हो जाएगा आपका +4, माइनस का 4 इज इक्वल टू -8 से प्लस का 4 गया तो 8 से बचेगा 4, क्योंकि माइनस का है 8 बड़ा तो माइनस का ही 4 बचेगा। तो ये आ गया -4 इक्वल टू -4, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एपी है। और अगर एपी है, अगर ये एपी है तो डी की वैल्यू कितनी होगी, तो डी की वैल्यू हो जाएगी -4। अब अगर एपी है डी की वैल्यू भी नहीं कराई तो हमको अन्य 3 पद निकालने हैं, क्योंकि a1 a2 a3 a4 पता है हमको, a5 a6 a7 निकालना है। तो a5 निकालने के a4 प्लस डी, a6 निकालने के लिए a5 प्लस डी, a7 निकालने के लिए a6 प्लस डी। a4 की वैल्यू कितनी है आपकी -12 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -4। उसके बाद इसको हल करेंगे तो -12 और -4 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। उसके बाद a5 कितना निकला आपका -16 प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस, उसके बाद यहाँ पे भी -16 हो जाएगा -20 a6 की वैल्यू कितनी आएगी -20 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -4 इज इक्वल टू -20 और -4 कितना हो जाएगा -24। कहेंगे प्लस का आ गया, देखिए प्लस और माइनस, जब भी प्लस का गुणा माइनस से होता है तो वो माइनस ही बनता है, मतलब रिजल्ट माइनस ही आएगा। तो -4 और -20 -24। इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, अपने अगले 3 पद भी निकाल लिया चूंकि ये एपी में थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले इसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो a2 माइनस a3 a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है -1/2 माइनस a1 की वैल्यू भी कितनी है -1/2। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू सेम है तो सेम रख देंगे 1/2 माइनस a2 की वैल्यू भी 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस कितना हो जाएगा +1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस प्लस का 1/2। देखिए +1/2 -1/2 कैंसिल हो गया, -1/2 +1/2 कैंसिल हो गया, 0 इस साइड भी आ गया 0 इस साइड भी आ गया, और दोनों साइड हमने देखी कि आपस में बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एपी है, ये क्या हो जाएगा एपी है। लेकिन अब एक चीज में नोटिस करिए, पहला पद भी 1/2, दूसरा पद भी -1/2, तीसरा पद भी -1/2, चौथा पद भी -1/2, इस तरीके से जितने पद भी आएंगे सारे वो -1/2 आएंगे। तो ये एपी में तो हो गई। अब कह रहा था डी का मान निकालो, तो डी का मान कितना आ गया 0, डी का मान कितना आ गया 0। इसके बाद नेक्स्ट 5 पद निकालने a5 a6 a7, a5 a6 a7 निकालना है। तो a5 a6 a7 निकाल लेंगे। a5 की वैल्यू भी कितनी आएगी, मतलब सारे पद कितने आएंगे माइनस का 1/2, तो a5 भी कितना आएगा 1/2, a6 भी आएगा माइनस का 1/2, a7 भी आएगा माइनस का 1/2। तो सारे पद आपके सेम आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपने 8 भी देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए हम क्या बताया हमने, यहाँ पर पहला पद भी माइनस का 1/2, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सारे पद सेम थे। इसका मतलब आने वाले पद भी सारे सेम होंगे। तो यहाँ पे हमने इसको निकाला नहीं, बल्कि हमने क्या बता दिया, सारे पद सेम होंगे। और हम निकालेंगे भी तो यहाँ पर डी के मान कितना रखेंगे हर जगह 0 0 0। जब 0 0 रखेंगे तो वही पद बचेंगे, मतलब आंसर सेम आएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो दोस्तों हमने बात की थी क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 की। देखिए यहाँ पे हमने इसको रफ नहीं किया क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है, तो रफ नहीं किया, अपना काम में आ जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन एपी में है। आपको अच्छे से पता है कि एपी में नहीं है, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 27 आ गया, मतलब पहले थोड़ा सा गैप, 1 से 3 आने में 2 का अंतर, फिर 3 से 9 आने में कितने का अंतर, 6 का अंतर हो गया। आप देखिए
तो 2 के अंतर से 6 का अंतर, फिर ऐसे भाग रहा है, मतलब एपी में नहीं है। एक फिक्स अंतर होता है कि 2 का अंतर है तो 2 का ही रहेगा, 6 का अंतर है तो 6 का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक फिक्स अंतर है ही नहीं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं। क्वेश्चन अपना आसान है। A2 का मान कितना है 3, A1 का मान कितना है 1, A3 का मान कितना है 9, A2 का मान मतलब दूसरा वाला है कितना है 3, 3 से 1 गया कितना बचा 2, 9 से 3 गया कितना बचा अपना 6। तो क्या 2 बराबर 6 के हो सकता है? कभी नहीं हो सकता 2 बराबर 6, मतलब क्या लिख देंगे AP। AP है क्या? AP नहीं है, AP नहीं है। जब AP नहीं है तो क्वेश्चन को हल ही नहीं करना। अब यहाँ पे देखेंगे A2 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों A1, और A3 माइनस क्या हो जाएगा A2। A2 का मान कितना है अपना 2A, माइनस A1 का मान कितना है A, A3 का मान कितना है 3A, और A2 का मान कितना है 2A। 2A से A गया कितना A बचा अपना, 3A से 2A गया A बचा, मतलब 3 से 2 चला गया 1 बचा, और 2 से 1 गया 1 बचा। देखिए A बराबर A होता है कि हाँ हमेशा होता है, तो AP है, AP है। और अगर दोस्तों AP होता है तो अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए अपने को D, तो D यही हो जाता है जो आंसर आता है AP के लिए। D का मान हो गया A। हमको A5, A6, A7 निकालना है, तो A4 का मान कितना है 4A, प्लस D का मान कितना है A, तो 4A कितना हो जाएगा 5A। ऐसे ही देख सकते हैं आप, A फिर 2A फिर 3A फिर 4A, तो क्या होगा 5 है 6 है 7 है, ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी वैसे ही आएगा। 6 का निकालना है तो A5 रखना है अपने को, A5 ऊपर निकाला कितना लास्ट में 5D, नहीं D कैसे आ गया A है, अच्छा लिखने में फॉल्ट हो गया था। तो A 5A प्लस D का मान कितना A, अच्छा 5A प्लस 6A हो जाएगा कितना A6 निकालना है, A6 यहाँ पे दिया अपना कितना 6A, प्लस D का मान कितना दोस्तों, D का मान भी अपना A है, 6 और 1 7 हो जाएगा 7 है। तो हमने बताया था 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, वैसे आ गया 5 6 7, तो अन्य 3 पद ये आपके आ गए इस तरीके से। एक बार देखते हैं, क्लास चल रही है, रुक गए बीच में, हाँ चल रही है क्लास। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो देखना पड़ता है बार बार क्लास को कि कहीं बीच में रुक नहीं गई, क्योंकि अपना जो कैमरा तो है नहीं अपने पास, फ़ोन है, तो वो हीट हो जाता है कभी कभी, और यहाँ पे जो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, 9 10 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो A2 माइनस दोस्तों A1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A2 का मान कितना है A स्क्वायर है अपना, माइनस A1 का मान कितना है A है, 1 नहीं है, कॉमा है वहाँ पे। A3 का मान कितना है A क्यूब है दोस्त, और A2 का मान कितना है A स्क्वायर है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कैसे हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, देखिए स्क्वायर कभी भी हो, कभी स्क्वायर वाला हो और सिंगल वाला तो हमेशा कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 2A है, यहाँ पे 1A है, एक बाहर निकाल लेंगे तो 2 से 1 गया 1 बचा अंदर, माइनस का चिन्ह बचा, एक A था बाहर चला गया 1 बचा। जैसे कि ये A इसके, ये A जो बाहर है अंदर आएगा तो पहले A से गुणा होगा तो A स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये 1 से गुणा होगा तो A बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बाद 3A है, इसके बाद 2A है, तो हमको कितने ज्यादा मिल जाएंगे, हमको 2 मिल जाएंगे, क्योंकि इससे भी 2 लिए तो इसके बाद 1 बचा, माइनस इसके पास 2 ही थे, दोनों बाहर चले गए तो कुछ नहीं बचा 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए A-1 और A-1 सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। इधर क्या बचा A, और इस साइड क्या बचा A स्क्वायर। क्या दोनों पक्ष आपस में बराबर है बराबर, क्या नहीं बराबर है, और जब नहीं बराबर है तो क्या हो जाएगा AP नहीं है, AP नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 केवल AP में था, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 था AP में, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन AP में नहीं मिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, इसको रफ नहीं करेंगे, ये बार बार हम यूज करेंगे, बार बार लिखना वैसे ही पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है अपना, क्वेश्चन नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात। रूट A, इस तरीके क्वेश्चन थोड़े से टफ पड़ जाते हैं। रूट 8 रूट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर चेंज होता जा रहा है, AP में नहीं है। कैसे नहीं है अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या चेक करना, पहले चेक करना AP में है या नहीं, कैसे चेक करना देखेंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं A2 माइनस A1, और अपना क्या होता है A3 माइनस A2। A2 का मान कितना है रूट का 8, माइनस A1 का मान कितना है रूट का 2, बराबर A3 का मान कितना है रूट का 18। 3 मतलब तीसरा वाला, 1 मतलब पहला वाला, 2 मतलब दूसरा वाला, A2 का मतलब दूसरा वाला, मतलब रूट 8। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन मिल सकता है अपना, एक बार देखेंगे कि फोन अपना हीट भी होता जा रहा है। हाँ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ पे रूट 2 कॉमन मिल सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे, इसको हम ऐसे रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे, नहीं इसको हम ऐसे लिखेंगे, सॉरी 1 मिनट, रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 2 माइनस का रूट 2। इसमें 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 18 को हम लिख सकते हैं
2 9 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2√2। इस तरीके से हो सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए √2 दोनों में, तो √2 मिल गया अपना क्या कॉमन, अंदर क्या बचा, या ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 1 मिनट। 2√2 से 1√2 चला गया, क्या बचा, केवल √2 बचा। ठीक है, 3√2 से 2√2 चला गया, क्या बचा, केवल का √2 बचा। भाई यहाँ पे 3√2, यहाँ पे 2√2, 3 से 2 गए, 1 बचा, 2 से 1 गया, 1 बचा। क्या √2 अपने बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर। √2 क्या बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। और अगर बराबर है तो एपी में है, एपी में एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी है। एक बार चेक कर लेंगे। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 आ गया बाहर तो 2 बन गया और 2 अंदर रह गया। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 आ गया 3 के रूप में बाहर और 2 अंदर रह गया। 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 4, 2 रूप में बाहर अंदर रह गया। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है हमको, अगला 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद निकालना है। तो 5वां 6ठा और 7वां निकाल लेंगे। 5वें में क्या करेंगे, चौथे में डी जोड़ देंगे, और 5वें में, छठे में 5वें में डी जोड़ देंगे। 7वां निकालने के लिए एकदम छठे में डी जोड़ देंगे। इसको निकाल लेंगे जल्दी से निकाल लेंगे इसको भी। हाँ, A4 का मतलब लास्ट वाला कितना है, 32, रूट का 32 प्लस डी जोड़ना है। डी कौन सी चीज हुआ, डी, हाँ तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि रूट में 32 आएगा प्लस √2 आएगा। क्यों? क्योंकि A4 का मान √32 है, प्लस तो प्लस, और डी का मान कितना है, √2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो √32 को तोड़ के लिखेंगे इस तरीके से, 32 को तोड़ के लिखेंगे 16 गुणे 2 प्लस √2। अच्छा, यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, देखिए 16 का मतलब होता है रूट के 16 जब रूट से बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, और 2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 4√2 प्लस √2 पहले से है, प्लस √2, तो कितना बन जाएगा अपना, 5√2 बन जाएगा, 5√2। उसके बाद क्या हो जाएगा, A5 का मान, तो A5 का मान अभी निकालना, 5√2, तो 5√2 प्लस डी का मान कितना है, √2, तो कितना बन जाएगा, 5√2 और 1√2 और है, तो कितना हो जाएगा, 6√2। उसके बाद A6 का मान, A6 का कितना है, 6√2, तो 6√2 प्लस डी का मान √2, तो कितना होगा, 6 और 1 7√2, कितना हो जाएगा, 7√2। तो इस तरीके से हमने मान निकाल लिया किसका, अन्य 3 पद निकालने थे, तो अन्य 3 पद भी हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे चेक करना है, पहले जांच करना है कि क्या ये एपी में है, तो चेक कर लेते हैं। A2 का मतलब √6 माइनस A1 √3, A6 √9 माइनस A2 √12। अब हम क्या करते हैं, A6 को हम लिख सकते हैं क्या, √2 और √3 इंटू में, क्योंकि 3 दूनी 6 आ जाएगा, √3। रूट के अंदर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, क्योंकि 9 को हमने ऐसे तोड़ लिया, 3 गुणे 3, और रूट पहले से था तो दोनों पे क्या लग जाएगा, रूट, जैसे 9 के ऊपर रूट है तो दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। उसके बाद इस 4 को हमने तोड़ दिया, 4 रूट गुणे √3, कैसे, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए इधर भी √3 दोनों में, तो √3 ले लिया अपने कॉमन, तो अंदर क्या बचा, √2 माइनस का 1, कैसे, क्योंकि ये √3 बाहर आ गया और ये भी √3 बाहर आ गया। जब ये बाहर आ गया तो केवल ये बचा, और ये जब बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। यहाँ पे √3 दोनों से बाहर निकाल लेंगे, तो √3 आ गया बाहर, तो अंदर बचा √3 माइनस इधर कितना बचा, 4। √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पे हमने देखा तो बराबर के उस साइड √2 माइनस 1 है, और बराबर के इस साइड √3 माइनस √4 है, जो कि आपस में क्या है, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो क्या एपी नहीं है, एपी नहीं है, ऐसे लिख देंगे बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, क्वेश्चन को सही कैसे करते, चलो सही भी ना करो तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 का मान कितना है, √3 की पावर 2 माइनस A1 कितना है, पहला वाला, 3 का मतलब तीसरा वाला, 5, A2 का मतलब 3 की पावर 2 दूसरा वाला, 3 की पावर 2, 3 तिहाई 9, 1 एकम 1, पचम 25 और 3 तिहाई 9, 9 से 1 गया कितना बचेगा, 8, 25 से 9 घटेगा तो 16 बचेगा। क्या 16 8 के बराबर होता है, दोस्त कभी नहीं हो सकता। तो आप भी क्या देखेंगे, ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, एपी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है,
तो लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके से कि a की पावर, एक सेकेंड, एक्स वी 1 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 73 सॉन। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट अपना कह रहा है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर और 73। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर लास्ट भी अपना चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे होंगे, आई होप क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। a2 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, a2 का मतलब क्या है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है 25। हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया। a1 का मतलब पहला 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इक्वल टू a3 मतलब 7 का स्क्वायर 7 से 50, और a2 का मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25। उसके बाद 25 से कितना बचेगा आपका 24, 49 से 25 गया तो 5 से 4, 9 से 5 गया 4 बचा, 4 से 2 गया 2 बचा। तो इस तरीके से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अपना क्या आगे बराबर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना एपी है, क्या हो जाएगा ये एपी बोले तो समांतर श्रेणी है, एपी है। और अगर ये एपी है तो हमको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डी की वैल्यू अपने को अच्छे से पता है कितनी है 24। जो यहाँ पे एपी सिद्ध करने के लिए आंसर आता है वही अपना डी का मान होता है। हमको निकालना है उसके अन्य तीन पद A4 A5 A6 A7 निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको A4 पता होना चाहिए। A4 अपना कितना है 73 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 24। इसको हल करेंगे 5 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 7 2 9 97 आ गया। A5 कितना अपना 97 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 24। 5 और 7 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 7 4 कितना हो जाएगा 11 का 1 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, 121 आ जाएगा। A6 कितना आ गया अपना 121 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 24। तो जोड़ लेंगे 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 1 146 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक बार देख लेंगे 4 और 1 5, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 4 और 1 5, 2 और 2 4, हाँ इस तरीके से। तो दोस्तों अपने लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा। आई होप वीडियो आपकी समझ में आई, आई होप सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा इस वीडियो को। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।